अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि IMF से एक नया कर्ज़ प्रोग्राम शुरू कर सके। लेकिन इस कर्ज़ प्रोग्राम की जो सबसे अहम शर्त है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अगले माली साल के दौरान टैक्स फाइलर्स की तादाद को बढ़ाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कोशिश कर रहा है और ये टारगेट सेट किया जा रहा है कि अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद तक कम अज़ कम 60 लाख तक पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 38 से 40 लाख के करीब अफराद हैं जो कि अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ये तादाद इंतहाई कम बताई जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माजी में कई मरतबा कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में इजाफा किया जा सके, लेकिन उसकी ये कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हाल ही में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है और ऐसे अफराद जिनका डेटा इकट्ठा किया गया है, जिनके इनकम टैक्स रिटर्न साल 2023 के दौरान फाइल नहीं हुए, उनकी मोबाइल फ़ोन की जो सिम्स हैं उनको ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकरीबन कोई 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स हैं जिनकी लिस्टें जो हैं वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को फराहम की थी। फिर उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान मुज़ाकरात कई रोज़ तक जारी रहे हैं और बिलाखिर इस नतीजे पर इत्तेफाक हुआ है कि ऐसे अफराद जिनकी लिस्टें PTA को और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम की गई हैं, इनकी मोबाइल फ़ोन की सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक FBR ने ऐसे नॉन फाइलर्स की तकरीबन कोई 11,500 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन की जो सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी हैं। ज़राए FBR का ये कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक तकरीबन 11,500 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक कर दी हैं। इनमें से एक टेलीकॉम कंपनी ऐसी है जो कि नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक नहीं कर पा रही। सिम्स ब्लॉक ना करने वाली टेलीकॉम कंपनी ने इनकम टैक्स का जो जनरल आर्डर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी किया है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, जबकि बाकी पाकिस्तान में जो 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने FBR को ये यकीन दहानी कराई है कि इन नॉन फाइलर्स की जो मोबाइल फ़ोन सिम्स हैं इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ था कि 5 लाख जो अफराद हैं इनकी एकदम मोबाइल फ़ोन सिम्स को ब्लॉक करना इंतहाई मुश्किल होगा। तो इस तरह करते हैं कि मरहलावार जो नॉन फाइलर्स हैं इनकी सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। FBR हर रोज़ तकरीबन 5,000 के करीब अफराद की इन नॉन फाइलर्स की लिस्टें जो हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम करेगा और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन अफराद की मोबाइल फ़ोन की जो सिम्स हैं इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पिछले 3-4 रोज़ के दौरान FBR ने कोई 15,000 के करीब नॉन फाइलर्स की जो लिस्टें हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम की हैं। इसमें से तकरीबन कोई 11,500 के करीब अफराद की जो मोबाइल फ़ोन की सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। अब FBR के पास एक और ऑप्शन भी ये है कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं जिनका डेटा इकट्ठा किया गया है, इनकी जो तनख्वाह है, इनकी जो आमदन है, इनकी जो वसाइल हैं, उसके मुताबिक इन अफराद को अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए। लेकिन अगर ये लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर FBR के पास इसका मुतबादिल प्लान है और मुतबादिल प्लान ये है कि इन नॉन फाइलर्स को इजाफी विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। FBR ये तजवीज़ भी दे रहा है कि नॉन फाइलर्स अगर अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो इनके ऊपर कम अज़ कम 90% के करीब इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया जाए, चूँकि इस वक्त जब हम मोबाइल फ़ोन की एक सिम लेते हैं तो उसके ऊपर 2.5% के करीब विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है और जब लोग अपना मोबाइल फ़ोन का कार्ड रिचार्ज करते हैं, चाहे वो प्रीपेड हो या फिर पोस्ट पेड, उसके ऊपर उनको विद होल्डिंग टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। तो FBR ने यह तजवीज़ दी है कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 2.5% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये का कार्ड डलवाएंगे और आप नॉन फाइलर हैं, अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर उसमें से 100 रुपये के कार्ड में से सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10 रुपये जो हैं वो मिल सकेंगे। इस तरह इजाफी टैक्सेस लगाकर FBR ये कोशिश कर रहा है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो शरह है इसको बढ़ाया जा सके।
کیونکہ ایف بی آر نے جو ریٹیلرز ہیں، دکاندار ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اوپر بھی یہ کارروائی شروع کی تھی کہ ان کو تاجر دوست اسکیم کے تحت رجسٹرڈ کیا جا سکے، لیکن وہ جو اسکیم ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب ایف بی آر کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ایک چارہ بچا ہے کہ جو ڈیٹا جو کہ نادرا سے بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے اور دیگر اداروں سے بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے، ان نان فائلرز کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کی جا سکے اور جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی شرح ہے اس کو اگلے سال کے دوران 60 لاکھ افراد تک پہنچایا جا سکے۔ ایف بی آر کے حکام مسلسل آج بھی آئی ایم ایف حکام کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں اور اگلے مالی سال کا پلان بتا رہے ہیں، لیکن فوکس جو ہے ایف بی آر کا وہ صرف اور صرف نان فائلرز کی تعداد جو ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان میں اپنے ٹیکس ریٹرن کو فائل کر سکیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی شرح ہے یہ اب 10% سے بھی کم ہو چکی ہے، حالانکہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی شرح 10% سے کہیں زیادہ ہے۔ تو حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں نان فائلرز کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور پہلے مرحلے میں جو نان فائلرز جنہوں نے اپنے سال 2023 کے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے ان کے موبائل فون سمز کو بلاک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔